सो आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे यहाँ पे कि आई होप कि आप लोग जीके पढ़ रहे होंगे। मैंने जीके के वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं या तो अपने आप भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, रिमेंबर रखिए कि मेंस कब बहुत जल्दी आता है प्री के रिजल्ट के बाद, तो जीके की प्रिपरेशन अपनी तैयारी रखिएगा बहुत अच्छी। ठीक है, एंड यहाँ कहीं मैं आई बटन में इस कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे आपको दे दूंगा जीके की अपनी वीडियो की कोई लिंक, उससे आप देख के हमने मई के वीक फर्स्ट वीक से चालू किया है एंड टारगेट है हमारा जुलाई के एंड तक मई और जून के वीकली पीडीएफ खत्म कर दें। तो चाहे तो आप साथ में पढ़ सकते हैं और अपने सजेशंस अगर कुछ वीडियोस में इंप्रूवमेंट देना है मुझे तो बता सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि आईबीपीएस क्लर्क भी आने वाला है आपका अगस्त एंड में ही, तो इंग्लिश की भी तैयारी आपको करते रहना है। याद रखिएगा कि क्लर्क में इंग्लिश भी आती है, आरबीपी और असिस्टेंट में तो सिर्फ मैथ रीजनिंग है। सो बेसिकली आपको उसकी भी तैयारी करते रहना है। मैं क्लर्क के वीडियोस मॉक्स डालना शुरू कर चुका हूँ, आप आराम से पॉज कर करके देख सकते हैं मैं कैसे मॉक देता हूँ, इंग्लिश का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ओके, सो कमिंग टू द थर्ड थिंग। हाँ, थर्ड थिंग में मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई अभी रिसेंट मॉक्स दिए हैं, तो मैं उसका सबसे पहले परसेंटाइल दिखा देता हूँ आपको, वरना आप लोग पूछते हैं कितना परसेंटाइल आया, तो इससे अच्छा मैं खुद ही दिखा देता हूँ। सो हमने रिसेंटली अभी दिया था आरआरबी ऑफिसर्स का लाइव टेस्ट। ओके, सो उसमें मेरे बने थे मार्क्स 56.25, दैट इज 88.2 परसेंटाइल। ठीक है, 31 ही बने थे, सिर्फ एक क्वेश्चन कोई गलत हो गया था अपना रीजनिंग में एंड दो क्वेश्चन मैथ्स में गलत हो गए थे। ओके, ये रिसेंटली है एंड इसमें 88.2 परसेंटाइल बनी। रैंक इज 12,000 आउट ऑफ आई गेस 1,02,000। ओके, एंड हाई स्कोर 80 गया है। अरे यार बहुत क्वेश्चन गलत हो गया था, तीन क्वेश्चन गलत हो गए थे हमारे। 60 तक अगर आता तो अच्छी खासी रैंक बन जाती। पर ठीक है, आप अपना इसमें कितना स्कोर बना और कितना परसेंटाइल बना मुझे जरूर बताइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट मॉक दैट आई गेव वाज, इसी पे ऑलिव बोर्ड पे मैंने आरआरबी असिस्टेंट का भी लाइव मॉक दिया था, तो हम वो लाइव मॉक की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें कितना परसेंटाइल आया। सो दिस इन दिस मॉक आई स्कोर्ड 66.75, थोड़ा खराब हो गया था आई गेस ये मॉक, एक क्वेश्चन मैथ्स में गलत हुआ है। ओके, मैं रीजनिंग में तो ठीक है 93.7 परसेंटाइल है, ओवरऑल 86.1 थोड़ा कम है, बट ठीक है। दिस वाज द लाइव मॉक, 10,903 मतलब लगभग 11,000 रैंक आई आउट ऑफ 78,500। ओके, ठीक है, तो कमिंग टू द थर्ड मॉक दैट आई गेव इज प्रैक्टिस मॉक पे मैंने दिया था अपना लाइव टेस्ट। ठीक है, तो लाइव टेस्ट का एक दूसरा विंडो खुलता है, तो मैं दिखाता हूँ लाइव टेस्ट में असिस्टेंट के मेरे कितने मार्क्स बने थे। लाइव टेस्ट में मैंने एनालिटिक्स पैनल ये खुला, ये आ गया। सो आरआरबी असिस्टेंट के प्रैक्टिस मॉक पे मेरे 71 स्कोर आया था मेरा आउट ऑफ 80। रैंक इज 626 आउट ऑफ 20,000। प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट कम लोग देते हैं आई गेस, एंड परसेंटाइल इज 96.9, तो परसेंटाइल अच्छा है। सेक्शन वाइज देखे तो 99.87, 39 अटेम्प्ट किए थे और 39 सही है, 32 अटेम्प्ट किए सारे सही थे, ये हम लोग उसी समय देख चुके थे। परसेंटाइल अब पता चल गया 96.9 है। ठीक है, लगभग 97। सो दिस इज गुड। एंड चलिए अब हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम देने वाले हैं आरआरबी सॉरी आईबी प्लस क्लर्क का एक मॉक देते हैं। और हमने दो मॉक दे रखे हैं आईपीएस क्लर्क के, वैसे ही आप चैनल पे देख सकते हैं। आईपीएस क्लर्क का लाइव नॉर्मल मॉक जो मैंने अभी एक ऑलिव बोर्ड का दिया था, वो मैं यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसका अभी आ रहा होगा आपको, तो आप उस पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ दो मॉक दिए आईपीएस क्लर्क के। पहला लाइव टेस्ट था टेक्स्ट बुक का, ठीक है, तो वो एक तरह से लाइव टेस्ट था, तो उसका मॉक नहीं कहेंगे उसको, लाइव टेस्ट था। एंड ऑलिव बोर्ड का मैंने एक मॉक दिया था जिसका मैंने स्कोर बता रखा था, तो आज फिर से हम ऑलिव बोर्ड का ही एक एडवांस टेस्ट देते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू ऑलिव बोर्ड, हम आईबीपीएस क्लर्क का एक एडवांस टेस्ट देते हैं, तो भी थोड़ा लेवल ज़्यादा होगा अगर, तो कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं हम देखते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ एक मॉक दिया है, ये फ्री होगा, पहला मॉक है, तो आप ये वाला देंगे, मैंने आप लोगों से बोला था दीजिएगा, अपना स्कोर बताइएगा। मेरा इसमें 97.2 परसेंटाइल आया था विद अ स्कोर ऑफ 75.25। अब हम आज एक एडवांस टेस्ट देते हैं एंड देखते हैं कि हमारा उसमें कितना स्कोर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट द टेस्ट एंड देखते हैं कितना स्कोर बनता है। दिस इज स्पाइडी। ओके, आई एम रेडी टू बिगिन। यस आई एम।
Certain number of persons sit on a horizontal row from left to right facing non-direction equidistant from two adjacent person. Preeti is sitting second to the right of Karan. Who is sitting extreme and left hand? ठीक है. Two persons sitting between Raju and Preeti. ठीक है. Raju sits immediate next to पृथ्वी. पृथ्वी इधर हो सकता है या फिर पृथ्वी इधर भी हो सकता है. प्रीति, ये करण हो गया आपका. ठीक है. One person sitting Prithvi and Suresh, who sits right of Raju. Who sits right of Raju? तो वन पर्सन सिटिंग में पृथ्वी एंड सुरेश, तो सुरेश इधर आ गया, इसमें सुरेश इधर आ गया. उसके लिखा ओनली वन पर्सन सिटिंग राइट ऑफ सुरेश, तो एक यहाँ हो गया, इसमें एक यहाँ हो गया. सेवन पर्सन सिटिंग बिटवीन अमन एंड तिलक, हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू करण. तो यहाँ पे मान लो तिलक होगा, अगर नहीं मान लिया अमन हो जाएगा. एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पे हो जाएगा आपका तिलक, यहाँ पे हो जाएगा आपका अमन. इस कंडीशन में तो सात आएगा ही नहीं, एक दो तीन चार पाँच ही बनेगा, तो ये कंडीशन फेल हो गई, ये बन गई. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, फर्स्ट सेकंड थर्ड राजू. हमारे पास अमन एंड राजू. अमन एंड राजू के बीच में देख रहे हैं तीन लोग बैठे हुए हैं, थ्री. करण इज रिलेटेड टू अमन, करण इज रिलेटेड टू अमन, राजू इज रिलेटेड टू पृथ्वी. ठीक है. इन द सेम वे डैश इज रिलेटेड टू तिलक, सुरेश इज रिलेटेड टू तिलक. हमारे पास सिटिंग अंदर हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 लोग हैं. E is greater than J. E is greater than J नहीं होगा. H is greater than V. H is greater than V is right, तो only second follows. V is greater than equal to M. V is greater than equal to M नहीं होगा. J is greater than equal to L. J is greater than equal to L भी नहीं होगा, तो neither हो जाएगा इसमें. V is greater than J. V is greater than J नहीं होगा. S is greater than equal to M. S is greater than equal to M नहीं होगा, इसमें भी neither हो जाएगा. ठीक है. आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी लिखा हुआ है. आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, आइदर हो जाएगा इसमें, आइदर दिया हुआ है ना. इफ हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स सेम लेटर बिटवीन द, अच्छा फाइनेंशियल का 4 हो, ई एफ 6 हो गया, सॉरी सॉरी 6 हो गया, ये 9 हो गया, एम एन हो गया 14, 1 14 3 9 1. एल कितना होता है? एल होता है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अरे 12 होता है एल एम. 13 12 13 14 15 16 17 18 19, छोड़ो, एक दो तीन, बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है ना. ठीक है. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, छोड़ो, 9 10 11 10 11 12 13, 3 4 5 4 5 6 7 8 14, 1 2 3 4 5 2 3 4 14, छोड़ो, 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14, दो आ रहे हैं सर. 7 cars of different color have different tank capacity. The red colored car has more capacity than white car. ठीक है. White tank capacity blue car is 34 liter less than the capacity of white car. Blue car की इससे 34 है लीटर कम है. ठीक है. Green car has less capacity than blue car but more than green हो गया. Then उसके नीचे दिया हुआ है pink, more than pink. Tank capacity of black color car is 19 liter which is less than the capacity of pink color car. 19 लीटर किसकी है? ब्लैक की है, इसकी 19 लीटर्स है. कैपेसिटी येलो कार इज लेस देन 10 लीटर्स, तो येलो की सबसे कम हो गई, विच इन्होंने बोला लेस देन 10 लीटर है. 10 से कितनी भी कम हो गई, 9 8 7. तो सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक कार इज, ग्रीन एंड ब्लैक कार दिया हुआ है 50, तो 31 लीटर्स की ग्रीन की हो गई. डिफरेंस कैपेसिटी ऑफ रेड एंड ब्लू कार इज 12 लीटर. रेड एंड ब्लू कार इज 12 लीटर, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 12 लीटर. व्हाट इज द सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन कार? रेड एंड ग्रीन बोला हुआ है. द टैंक कैपेसिटी ऑफ ब्लू
इस 34, अच्छा ये कम नहीं है, 34 ही दिया हुआ है। 44 46 तो 31 हो गया, तो 15 लीटर का डिफरेंस हो। सम पूछा है क्या? ये 7 4 3 7 77 हो गया, 77 लीटर। और जो पॉसिबल टैंक कैपेसिटी पिंक कलर का, पिंक का हो जाएगा 19 के ऊपर, और 31 के नीचे भी होगा, फिर 24 हो सकता है। हाउ मेनी कार्स है मोर कैपेसिटी ब्लैक कलर्ड कार? ब्लैक 1 2 3 4 5, 5 टैंक्स की ज्यादा कैपेसिटी। इन विच स्ट्रीम डू आई टीच? 8 टीचर्स टीच इन इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, दे टीच इन 4 डिफरेंट स्ट्रीम, नेमली आईटी, कंप्यूटर, मैकेनिकल एंड सिविल। ठीक है। एटलीस्ट 2 टीचर टीच एनर्जी, मतलब दो दो सब में कर रहे हैं, तो 8 टीचर सब में दो दो, इधर जे और के टीचर्स इन कंप्यूटर स्ट्रीम। इधर जे होगा या फिर के होगा, ठीक है, ये लिख लिया हमने। ओनली के एंड ओ टीच इन सेम स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। के साथ ओ हो जाएगा, के ओ एक साथ है, कहीं लिख के रखो भाई। ठीक है। नीदर आई नॉर ओ टीच इन मैकेनिकल स्ट्रीम। आई और ओ इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो के ओ इस कंडीशन में इधर हो सकता है, या फिर अगर जे इधर है तो के ओ इधर हो सकता है, मैकेनिकल में वो नहीं हो सकता। ठीक है। एल टीचर्स इन मैकेनिकल स्ट्रीम। एल मैकेनिकल स्ट्रीम में पढ़ा रहा है। ओनली जे एंड पी टीच इन सेम स्ट्रीम। जे के साथ पी आएगा, जे के साथ पी आएगा। ठीक है, जे और पी एक साथ आएंगे। इस कंडीशन में जे पी इधर भी आ सकता है, जे पी इधर भी आ सकता है, देखते हैं अभी। ओ टीचर्स नीदर इन आईटी और कंप्यूटर। ओ आईटी में भी नहीं है, ये कंडीशन फेल हो गई। ओ आईटी में भी नहीं है और कंप्यूटर में भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन फेल हो गई। बची कौन सी कंडीशन हमारी? यही वाली कंडीशन बच रही है, और कोई बच भी नहीं रही है। एंड डज नॉट टीच टू आईटी स्ट्रीम। एन आईटी में नहीं, तो एन इधर हो जाएगा आपका। ओनली आई एन, आई और एम सेम में है, ये देने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। आई आई किस में पढ़ाता है? आई आईटी में पढ़ाता है। मतलब फॉलोइंग टीचर्स कंप्यूटर स्ट्रीम, कंप्यूटर में जेपी पढ़ाते हैं, जेपी मतलब एसी। कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। जे कंप्यूटर सही है, एन मैकेनिकल, एन मैकेनिकल भी सही है, पी सिविल, पी सिविल गलत है। फॉलोइंग टीचर सेम स्ट्रीम विच इज एल, एल के साथ एन पढ़ाता है। सिविल स्ट्रीम, सिविल स्ट्रीम के ओ, नन ऑफ द अबव। टी हैशटैग 7, टी हैशटैग 7 इधर आया, टी हैशटैग 7 इधर आया है। होप ऑफ गुड थिंग, होप ऑफ गुड थिंग, तो होप हो गया। इज द हार्ट बीट है, होप हो गया सर। फॉर विच वी कैन नॉट डिटरमाइन द कोड, कोड किसका नहीं पता चल सकता, होगा पता चल सकता है। ऑफ गुड थिंग्स में ऑफ कब है पता है हमें। गुड थिंग्स, गुड थिंग्स कहीं भी नहीं आया ना, तो दो का पता नहीं कर सकते। उसके बाद ह्यूमन हैज इनफाइनाइट हार्ट बीट्स, हार्ट बीट्स का इधर से निकल जाएगा। हैज इनफाइनाइट ह्यूमन, ह्यूमन इधर से निकल जाएगा। हैज इनफाइनाइट नहीं निकल सकता। पहले में लाइन से दूसरे लाइन से भी जोड़ने का, द पर्पस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन निकल जाएगा। पर्पस पता नहीं, ऑफ निकल सकता है, द निकल सकता है, तो फिर पर्पस भी निकल आएगा, ये हो गया। होप, द निकल सकता है, द निकल गया है। इज पता नहीं, हार्ट बीट निकल चुका है, होप निकल चुका है। हाँ, तो चार लोगों का नहीं निकाल सकते सिर्फ पहली दूसरी लाइन से बस। इफ हार्ट बीट इज रिलेटेड टू ह्यूमन हैज इनफाइनाइट हार्ट बीट्स, हार्ट बीट रिलेटेड टू बी हैशटैग 3, ठीक है। पर्पस इज रिलेटेड टू, पर्पस यहाँ आया है बस, ठीक है, तो पर्पस निकल सकता है। बाकी सब रिपीट हो रहे हैं ना, द रिपीट हो रहा है, ऑफ रिपीट हो रहा है, ह्यूमन रिपीट हो रहा है। इसमें से भी है तो के डी एक्स हटा दो, इसमें से वाई हटा दो, डी और के में से के हटा दो, तो डी एट द रेट 6 आ जाएगा। द कोड फॉर द स्ट्रेंजर थिंग, द स्ट्रेंजर थिंग इज ये, तो एन हो गया थिंग का ना, कुल मिला के एक आ जा रहा है इसमें। व्हाट गुड थिंग का ये है, तो गुड का इन तीनों में कोई हो जाएगा। टी एस टेक्स हट गया, वाई हट गया, तो 7 ये और 8 हो जाएगा। इफ द ऑड डिजिट नंबर, इफ द ऑड नंबर डिजिट ऑफ अ नंबर आर ड्रॉप, ऑड नंबर डिजिट, ठीक है। then which of the following number will be the third largest number after arrangement?
और नंबर डिजिट हटा दिए तो ये 4 हो गया, ये 48 हो गया, ये 266 ही रहेगा, ये 8 हो गया, ये हो गया आपका 4, थर्ड लार्जेस्ट हो गया आपका 8, 587 हो जाएगा। If the digits of each number are arranged in increasing order from left to right, then which is the difference between second highest and third lowest? सेकंड हाईएस्ट आपका ये हो जाएगा असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, 147, ये हो जाएगा 348, ये हो जाएगा 266 ही रहेगा, ये हो जाएगा 578, 349। तो क्या बोला इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन सेकंड हाईएस्ट आपका हो गया 533 में, ये सेकंड हाईएस्ट हो गया मतलब 943, एंड द थर्ड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, ये है, एक का डिफरेंस आएगा सिर्फ। If 2 is added to each number, how many numbers this form deserves 7? 7 is 7, 43 नहीं होगा, 7 से 49 नहीं, 63 पहले से ही, 60 नहीं होगा, 7 से 21, 56, 7 से 58 नहीं होगा, 56, 7 58, 27, 29 नहीं होगा, 7 7 दो बचा, 21, 22, 24, 35, 7 5 एक बचे कटेगा सिर्फ। If the first and third each number interchange, fourth lowest number, मतलब सेकंड हाईएस्ट पूछा है ना। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, उन लोगों ना फोर्थ लोएस्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला थर्ड नंबर 266। 8 person are sitting in on a fence, where some of them are facing towards center, some are facing towards, बाद में करेंगे इसको। फैमिली है, फैमिली वाला तो भाई और दिक्कत है, हाँ ये वाला करते हैं। 8 person appeared in different exam, ये वाला करते हैं। चलो भाई आ जाओ। मतलब 1 of the months either अगस्त और सितंबर, डेट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे तो 4 है, 1 2 3, ठीक है। अगर इसमें होते 31 दिन, इसमें होते 30 दिन। मोर देन 2 people appeared for the exam between G and H +2 या ज़्यादा, हाँ ठीक है। Who appeared immediately after D, H who appeared immediately after D, ठीक है। At least 1% appeared for the exam before C, तो C फर्स्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। A appeared for the exam before F, A appeared for the exam before F on the same date of different month, same date, ठीक है। B appeared for the exam immediately after G, B just after G है, but not in same month। अरे तो भाई ये काम हो गया ना, इन द सेम मंथ, जी भी ऐसे आ जाएगा, एक दो से ज्यादा होगा, मतलब एच यहाँ आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है, या फिर जी भी डी एच इधर आ सकता है। ए ऊपर आएगा एफ के, तो दो दो ए एफ इधर आ सकते हैं, या फिर इस कंडीशन में तो एफ आ ही नहीं सकता है। बचा कौन सा, कोई एक बचा, नहीं दो बचे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी बचा है, ए बी सी डी ई, सी और ई बचा है, सी और ई के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। अबे यार तो ये तो फिर ये बन जाएगा फर्स्ट, सी या ई में, ऑप्शन ही ई दिया है तो भाई ई से, अच्छा दिखा है एटलीस्ट 1%, सी ऊपर आ नहीं सकता तो ये हट जाएगा, सी इधर आ जाएगा, हाँ ये दिया हुआ ना ये वाली कंडीशन, ई हो गया टॉप पे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपीयर इन द एग्जाम इन अगस्त, फर्स्ट पर्सन ये तो हो गया, सेकंड लास्ट पर्सन, अच्छा सी हो गया सेकंड लास्ट पर्सन अगस्त में। डैश अपीयर फॉर एग्जाम ऑन सितंबर, डी फर्स्ट सितंबर, एफ सेकंड सितंबर, ये सही है। 100% अपीयर फॉर द एग्जाम बिफोर सी, दो लोग। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, अच्छा ये वाली एक पजल बची है क्या,
नहीं 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 यार, ये फिर कहाँ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश कहाँ से आया था? ठीक है, ये वाला करते हैं। 8 पर्सन की कपिल सिटिंग, ठीक है 8 लोग है, फिक्स है ना? कितने सिटिंग इमेट राइट ऑफ कोमल, हु इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर? केतन बगल में हो गया, ठीक है, ये सेंटर है। कुलदीप इज सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ केतन, हु फेसेस आउटवर्ड्स, सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द कुलदीप, ठीक है। 2 पर्सन सिटिंग विद कुलदीप एंड कियारा, एक दो कियारा इधर नहीं आ सकता, एक दो कियारा इधर ही आएगा, कियारा इधर हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और बंदा है, ये इधर बैठा देंगे, ठीक है। कॉशस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कपिल, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कपिल, अच्छा, ठीक है। एंड बोथ कौशिक एंड कपिल फेसेस आउटसाइड, इधर आएंगे कपिल और कौशिक, ठीक है। काजल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुलदीप, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुलदीप मतलब ये इधर ही देख रहा होगा, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुलदीप यहाँ पे आ जाएगी काजल। एक कोई बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा किरण। यहाँ पे कौन कौन थे? कौशिक और कपिल, कौशिक कपिल कौशिक किरण हो गया। किरण नहीं हुआ ना, किरण इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कंडीशन दी है। किरण इज सिटिंग इमेड लेफ्ट ऑफ कियारा, इमेड लेफ्ट ऑफ कियारा मतलब नीचे देख रही होगी कियारा। काजल, काजल, काजल सिटिंग इमेड नेक्स्ट टू कुलदीप एंड बोथ आर फेसिंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू कपिल। ऑपोजिट टू कपिल तो कपिल नीचे देख रहा होगा, दोनों नीचे देख रहे होंगे कपिल और कौशिक। अब देखो कौशिक सिट्स इमेड लेफ्ट ऑफ कपिल, कपिल इधर होगा तो इधर लेफ्ट में हो जाएगा, कपिल इधर होगा तो इसके लेफ्ट में कौशिक हो जाएगा, कौशिक बन गया। क्या लेफ्ट ऑफ गया, फेसेस डायरेक्शन ऑपोजिट टू कियारा, किरण इज सिटिंग ऑपोजिट टू कियारा, कियारा नीचे देख रही थी ऊपर देखेगी, बन गया सब कट कट। द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ काजल, काजल की इमीडिएट नेबर पूछा ना, कुलदीप केतन, कुलदीप केतन यहाँ फेसिंग आउटसाइड, ये सेंटर है तो एक, एक 2 3 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड इन कोमल एंड कौशिक, कोमल एंड कौशिक 1 2 3 4 या फिर दो, एंड राइट ऑफ कौशिक बोला है तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा फिर तो, ठीक है। कपिल इज रिलेटेड टू कौशिक, कपिल इज रिलेटेड टू कौशिक राइट में है। कोमल इज रिलेटेड टू किरण, कोमल इज रिलेटेड टू किरण, हाँ इमेट राइट में है। केतन इज रिलेटेड टू, केतन इज रिलेटेड टू कोमल हो जाएगा। फैमिली स्पेंड 2 जनरेशन, बोथ आर इज द ओनली डॉटर ऑफ यू, यू की ओनली डॉटर है आर। P is brother-in-law of G. G does not have anything. P is mother of C. Yeah. N is son-in-law of U. Son in N is son-in-law of U. मान लो N is not the brother-in-law of C. G does not have a daughter. दोबारा लिखते हैं. T is brother-in-law of G. G की कोई सिबलिंग नहीं है. अच्छा, मतलब T ऐसे हो जाएगा. T is brother-in-law of G. P is mother of C. N is not, N is son-in-law of U. G does not have a daughter. P is mother of C. P is mother of C. बेटा के देखिए क्या, वो तो आर इज ऑन दी ओनली डॉटर, इसका मान लो पी डॉट यहाँ हो गया, सी इधर हो गया, ठीक है। एन इज दिस, एन इज द सन इन लॉ ऑफ यू, एन इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, सी का ब्रदर इन लॉ नहीं है लेकिन उन्होंने दे रखा है, उनका सन तो नहीं होगा ये। यहाँ पे एक बार जी मान के देख लेते हैं, जी टी हो गया,
ये हो गया। पता नहीं यार क्या था, ब्लड रिलेशन हमेशा धोखा देता है। चलो न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितना स्कोर आता है। ट्रक कवर टोटल 9 किलोमीटर विद स्पीड 9 आवर्स, स्पीड इतना है, ठीक है। If the speed of car is 72, time taken by same distance 12 6 12 8 ja 96 to 3 ja to 4 ja 27/4 आ रहा है भाई। स्पीड इनटू टाइम होता है, अबे स्पीड इनटू टाइम होता है भाई, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, पता नहीं क्या करता हूँ भाई कभी कभी मैं। 12 8 ja 90 12 6 ja 4 ja 3 ja 4 ja 12 घंटे। अगर स्टेडियम ऑफ एरिया इतना है, सीटेड एरिया ऑफ इतना, ठीक है। और डायमीटर विच इज प्ले गेम इन प्लेड। अच्छा तो इन दोनों को माइनस कर दो, 026 7392, 4 हो गया, 9 से 3 हो गया, 9 6 तो 5 हो गया ना, तो 5 6 7 8, इतना एरिया बचा, ठीक है। अब इतने एरिया में पाई, क्या बोला है, व्हाट इज डायमीटर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एरिया दिया हुआ है ना, पाई हो गया तुम्हारा 22 इंटू 7, तो 7 इंटू 22, 11 वन जा 11 77 66 होगा, तो 103 हो गया, फिर ये 99 4 जा कट जाएगा, 11 11 6 जा 66, 10 103 बजे, 11 9 जा 99, 4 4 जा 44, 2 से 8 जा 4 जा 7 जा, अब 7 7 जा 49 का 9 बराबर 4 7 4 28, 4 32 3 7 8 7 7 50 7 59, ये किसका आर स्कोर होता है, 6400 हो गया, और ये 40 का 30 का तो 8 का हो गया, 80 का, ठीक है। देखते हैं 80 का ये हो गया, 70 का तो 49 होता है, तो ये हो जाएगा लगभग 79 9 81 7 14 77 का, तो इसका स्क्वायर करो 140, डबल कर दोगे 140 7 14, तो 154 के करीब आ रहा है क्या, कोई ऑप्शन आया है 154। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 81 प्लस 13 5 36 जा 3 जा 3 2 जा 15 2 जा 30 माइनस 729 किसका होता है, 49 37 का, 7 हो गया, 7 हटा दोगे तो ये हो गया 74, ये हो गया 6 3 जा 3 3 इंटू एक्स बराबर 0 बराबर 7 4 11 12 40 आ जाएगा। 30 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 8 64 6 74 8 220 इंटू 30 है, अच्छा रूट है, 20 रूट किसका होता है भाई, 20 तो किसी का रेट नहीं होता, 25 होता है, 15 का मान लेते हैं हम। एक्स प्लस 184 15 45 माइनस 184, तो 6 हो गया, 4 तो 6 तो 3, 266 के करीब आएगा फिर। 266 कहाँ है भाई, ये रहा। अबे 9 है ना भाई, तो 225 ही तो आएगा, क्या कर रहा हूँ यार मैं। 8 10 का 0 बैलेंस 1, 8 3 11 12 2 बैलेंस 1 5 4 9 10 डिवाइड बाई 356 एस एक्स बराबर 12। हम्म 12 8 जा 96, नहीं कटेगा, 4 से ही कटेगा, 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 4 5 जा 20, ठीक है। 4 2 जा 8 5 जा 20 4 5 जा 20, ठीक है। 255 बराबर -3x, यहाँ कोई बड़ी सी वैल्यू आएगी, वो उधर जाएगी तो इधर जाए, इसमें से माइनस करो
6 3 18 8 minus 1 3 5 6 18 16 minus 1 3 9 1 10 minus 255 तो 3 1 8 3 2 जा 6 7 8 3 7 20 3 1 271 आंसर आएगा। ओके 3 6 जा 3 9 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा 9 2 जा 9 3 जा 2 बचा 3 बचा 3 5 जा 5 2 10 77 प्लस 15 87 92 92 कैमरे के पीछे ही सारे आंसर है क्या भाई? आ, ये होता है 243 का क्यूब दिया है। अच्छा 243 किसी का क्यूब होता है ना। 3 से करो 8 जा 1 जा फिर 3 से करो ये हो गया 27 3 से करो तो 9 हो गया फिर 3 से करो तो 3 हो गया मतलब 1 2 3 4 5 3 पर 5 इंटू 3 की पावर 6 9 9 3 3 की पावर 3 वो 12 इंटू ये हो गया 3 की पावर 4 बराबर 9 3 की पावर 2 4x है। अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाएगी पावर तो 5 6 7 3 की पावर -7 आ जाएगा बस। तो -7 प्लस 4x बराबर 2 तो 4x बराबर 9 x बराबर 9/4 आ रहा है भाई 9/4। देखते हैं दोबारा से 3 की पावर 5 5 4 से 20 है अबे यार 20 हो जाएगा 20 में से 12 गया 3 की पावर 8 बचेगा तो 8 प्लस 4x बराबर 2 हो जाएगा 4x बराबर -6 हो जाएगा x बराबर -6/4 मतलब 3/2 -3/2 आ जाएगा x बराबर -3/2 आएगा इतना तो मुझे पता है भाई। नन ऑफ दीज होगा फिर 3/2 नहीं आएगा -3/2 आएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं 8/10 ऑफ 125 5 2 जा 5 5 जा 4 जा 100 प्लस 36 माइनस x बराबर 5 2 जा 10 126 आ जाएगा 126 फिर आ जाएगा x -27 इंटू 112 डिवाइड बाई 16 112 ठीक है 49 निकालना पड़ेगा ना 4 7 14 17 18 इज इक्वल टू 98 अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना कुल मिला के ए प्लस बी माइनस दिया हुआ है। चलो 98 माइनस इंटू 2 ही कर लो भाई 8 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 189 5 बैलेंस 1 18 का 1 2 385 आएगा। नेक्स्ट पन्ने पे करते हैं बहुत हौच पौच हो रही है भाई इस पन्ने पे। ठीक है x/15 ऑफ क्यूब दिया हुआ है 2744 बराबर 140/x ऑफ 6 2744 किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब 1331 होता है 15 का क्यूब कितना होता है 5 7 30 बहुत ज़्यादा हो गया मतलब 14 का हो सकता है 196 होगा ना 6/24 हाँ 14 का हो गया बराबर 140/x ऑफ 6 14 10 जा एक्स स्क्वायर बराबर 60 इंटू 15 15 90 तो 30 का आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर 900 माइनस 625 7 8 275 माइनस 19 तो 256 का स्क्वायर 256 का किसका होता है 16 का। ठीक है ये वो किसका क्यूब हो गया अभी हमने किसका निकाला था
ये हो गया तुम्हारा 13 का 169 27 4 टू 12 का हो गया 15 इंटू 4/9 5 जा 4 देखो 16/945 5/16 9 जा 3 बार x इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -2 तो -2 आंसर आ जाएगा। -2 कहाँ पे है भाई? लास्ट ऑप्शन है -2। ठीक है अब जल्दी जल्दी ये करते हैं। फाइव डिफरेंट सिटी नंबर ऑफ KFC टू इन दो सिटीज टोटल नंबर ऑफ डोमिनोज एंड KFC। ठीक है टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ डोमिनोज मैकडोनल्ड सॉरी इन BD&E। बी में हो गया तुम्हारा 300 पीस। डी में हो गया 2 चले 3 चले 4 चले 5 चले 640 60 70 80। इसमें हो गया 3 4 5 6 7 460 6 से 4 4 8 9 12 4 जा 3 420 हो गया एवरेज। The total number of McDonald's and KFC in F is 15% more than C. 115 of C. 8 5 40 11 5 9 2 9 920 हो गया ठीक है। And the number of McDonald's at F is equal to D. McDonald's is equal to D है मतलब 2 ये 480 हो गया 4 से 580 600 700 से 880 तो 440 हो गया तुम्हारा ये। Number of McDonald's in D is what percent than the number of KFC? McDonald's है 480% more than दिया है 320 420 160 250% ज़्यादा है। The ratio of KFCs in D and B together 2 3 400 to the number of McDonald's in C and E बोला है ना ये तो 460 है। ई में हो गया 400 में से 60 हटा तो 340 ये 8 1/2 आ जाएगा भाई। The number of Pizza Hut in A is 25% more than the number of McDonald's in B. McDonald's in B is 1 2 3 4 320 इससे कितना परसेंट ज़्यादा है 5/4 है 4 8 जा 3 8 5 जा 40 400 है ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा 400 है बोल तो दिया 52 42 52 62 72 48 फिर 114 अब मल्टीप्लाई हो रहा है भाई फिर 6 7 8 3 2 जा 6 7 8 9 देखते हैं रॉन्ग नंबर है ना रॉन्ग नंबर नहीं करेंगे हम बहुत टाइम वेस्ट है भाई रॉन्ग नंबर करना। +10 -4 +10 माइनस नहीं +10 +4 +10 +4 +10 +10 +4 ठीक है फिर +10 फिर +4 110 गलत है ना फिर लेकिन 110 ऑप्शन ही नहीं है शायद। भाई साहब मैं नहीं कर रहा है रॉन्ग नंबर समझ में नहीं आता है कुछ। A B and C दिया हुआ है 2 3 5 ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन C and A इज 45 ईयर्स मतलब इन दोनों का मतलब 3 दिया है 45 सम ऑफ A and B एक हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 2 हो गया 30 और 3 हो गया 45 4 3 से 75 और 6 साल बाद दोनों का सम बोला 12 ऐड कर तो 7 87 आ जाएगा। अब बाद में करते हैं एक और DI होनी चाहिए हाँ ये रही एक और DI बट ये केसलेट वाली दे रखी है कोई बात नहीं ये वाली कर देते हैं। 3 पाइप्स कहाँ रही है हाँ बुक स्टोर कंटेन्स बुक्स ऑफ 3 डिफरेंट जेनरस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर ठीक है। some books can be of more than one genre from the given set. Total 8 books are of fiction genre only. अच्छा ये पाई चार्ट वाला है fiction, mystery और thriller.
8 बुक्स फिक्शन वाली, 16 बुक आर फ्रॉम मिस्ट्री जनरल ओनली। ठीक है, टोटल 78 बुक्स आर स्टोर ऑफ थ्रिलर। ये पूरा मिला के 78 है। ठीक है, टोटल 48 थ्रिलर आर ऑफ इधर फिक्शन जनरल और 48 थ्रिलर बुक्स आर ऑफ इधर फिक्शन। ये 48 है, 58 68 78, तो 30 ये हो गया। ठीक है, टोटल 20 बुक्स आर ऑफ 3, ये 20 हो गया। 50 60 70 28 इन दोनों में से, इन दोनों का सम है। if there are 20 if there are total 26 books which are of genre fiction and mystery both, fiction mystery both पे कितना दिया हो? 26, 6। then how many fiction books are there who are of mystery genre but fiction book which are of mystery genre fiction book are there who are of mystery genre but not the thriller। 6 हो गया। अबे ये पूछा था क्या? हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द स्टोर विद थ्रिलर ओनली, तो ये तो 30 है, ये तो पता है अपने को। If there are total 108 books in the store, then how many books are less than are of less than 3 जन? लेस देन 3 मतलब 20 हटा दो तो 88 है। टोटल बुक्स ऑफ बुक अब टोटल बुक्स ऑफ मोर देन वन जनर इन द स्टोर इज 54। हाँ, अब इम्पोर्टेंट है, मोर देन वन जनर दिया हुआ है 54। ठीक है, देन हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन टू जनर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली टू जनर मतलब इन दोनों का समझे। ये तो 28 और 6 आया था यार, 34 आया था अपना। देयर आर a total book of more than one the store are 54, 28 38 48 54। हाँ ठीक है, देने की जरूरत नहीं थी इनको वैसे। जबकि और 2000 लूज स्पेन एट द रेट ऑफ 1.525 ईच। ठीक है, दो जीरो हो गया, 2 5 10 का जीरो बना, 415 200 25,000 25,500 का लिया। 5% ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, तो इस पे उसने 5% लगा दिया। 25 5 जा 125, एक बचा है 25 5 जा 125 का 5 बैलेंस 12 और 0 का 2 बैलेंस 1 25 25 26। ठीक है, इतने रुपए लगा दिया एंड मार्क्स द फाइनल कॉस्ट बाय 20% और 12% बढ़ा दिया फिर। ठीक है, यानी कि 10 का उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे दिया उसने कस्टमर्स को, 90% बाई 100 हो गया। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट और लॉस। 2625। ठीक है, 18 का बैलेंस 1 10 8 5 20 का बैलेंस 2 6 8 40 50 का बैलेंस 5 16 4 21 5 5 2 6 2 1 2 5 3 6 2 8 2। अब इसके दो के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो इतना 5 6 7 8 335 रुपए का उसने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था ना, 25 5 6 7 8 25 3 जा 75, 13 पॉइंट समथिंग का उसने प्रॉफिट लिया है। बट यार ऑप्शन तो नहीं है, अब मुझे डाउट हो रहा है अपने ऊपर। आगे बढ़ो। ए और 8 और 9 ए और बी ने इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ ए रिसीव, ठीक है 42 8 5 8 40। देखते हैं टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। 8 इतना है तो इन्होंने बोला है 9 8 17 कितना होगा? 8 है इतना तो एक हो जाएगा इतना, 17 कितना होगा बोला है? 4 2 जा 4 1 जा 4 4 5 जा 20 2 8 से कट जाता है अभी। 8 5 जा 40 8 2 जा 16 8 5 जा 40 5 जा 85 का 5 बैलेंस 8 7 जा 34 और 8 42 का 4 85 और 4 89 8925 है क्या? Yeah. उसके बाद कैलकुलेशन में फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 12 नंबर एज 40 on which I have noted that 12 20 and 15 wrong में
12 मतलब कितना कम कर दिया है? 8 एक 9 कम कर दिया है, फिर ये बढ़ा दिया है, और फिर ये कम कर दिया है। भाई टाइम नहीं बचा है, वरना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बहुत कम अटेम्प्ट हुआ यार मैथ्स में तो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कवर कर लेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश में कोशिश करेंगे कि 22-23 के ऊपर नंबर आए। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। यार मैं नया पन्ना क्यों यूज कर रहा हूँ, इसी पे करता हूँ ना, वरना इंग्लिश पूरा पन्ना कहाँ ले पाता है। You likely eat 3 meals a day, okay? Modern life is designed around this way of eating. But is this the healthiest way to eat? In intermittent fasting, where you restrict your food intake to an 8-hour window, is becoming a huge area of research. Giving our body at least 12 hours a day without food allows our digestive system to rest. Fasting puts the body in different state, where it's more ready to repair and surveil from damage. सर्विल की मतलब पूछा ही होगा मार के तो। हाँ, सर्विल मतलब मोर रेडी टू रिपेयर, एंड सर्विल मतलब रिकवर फ्रॉम डैमेज, सिग्निफिकेंट ट्रैवल एक्सेस, मॉनिटर फॉर डैमेज, क्लियर मिसफोल्ड प्रोटीन, रेडी टू रिपेयर। सर्विलेंस से सर्विल बनाया गया, मॉनिटर होगा इसके आंसर। सेम पूछा था ना, सेम मीनिंग, ठीक है। और ऑपोजिट पूछ सकते हैं भाई कभी कभी। बट एंड क्लियर मिसफोल्ड प्रोटीन्स, ठीक है। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर फॉल्टी वर्जन्स ऑफ ऑर्डिनरी प्रोटीन। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल, इसका उल्टा हो जाएगा चेंज, डिस्कवरी, डिटरमिनेंट, टिपिकल। टिपिकल हो सकता है, ऑर्डिनरी का उल्टा टिपिकल, ठीक है। सॉरी सॉरी, खत्म ही हो गया। ऑर्डिनरी प्रोटीन एंड आर एसोसिएटेड विद सेवरल डिजीजेस। फास्टिंग could also improve our glycemic response, which is when our blood glucose rises after eating. Having a smaller blood glucose increase allows you to store less fat in the body. अच्छा, having a smaller blood glucose, अच्छा, store less fat in the body. Throughout history, we consumed our one meal a day, including the ancient Romans, who ate one meal around midday. This did not mean starving or hunger pangs, because hunger is often a psychological sensation. Acha. When the clock says 2 p.m., it nudges us to have lunch because we are conditioned to it at that time. Our psychology is built for feasting and fasting. But sticking to one meal a day can increase the level of glucose in our blood when we are not eating, known as fasting glucose. High level of fasting glucose over a long period of time is a risk factor of type 2 diabetes. 2 to 3 meals a day is best, with most of your calories consumed earlier in the day. Eating 2 to 3 meals a day is best, with most of your calories consumed earlier in the day, ठीक है। Eating late at night is associated with cardiometabolic disease, including diabetes and heart disease. यार मैं तो रात रात में पिज़्ज़ा खाता हूँ, कोई बात नहीं। Consuming too many calories at night poses a significant challenge to the body because it suppresses insulin, because of which our body cannot store glucose properly. But eating too early in the morning should be avoided too, as this doesn't give us significant time to fast. Also, eating too soon after wake up works against our circadian rhythm, known as our body clock, which researchers say diabetes and which researchers dictates how the body processes food differently throughout the day. How does eating late at night impact our health? ये तो अभी मैंने पढ़ा था। कैंसरस नहीं होगा, हार्ट डिजीज बढ़ा देता है। हार्ट डिजीज लेट एट नाइट, इंक्लूडिंग डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। ओके, सेकंड क्वेश्चन विच वाज नॉट ट्रू एज पर द पीपल विद डायबिटीज वुड स्टिक टू वन मील अ डे। ऐसा तो कुछ नहीं दिया है। पीपल हु फॉलो इंटरमीडिएट फास्टिंग लिव लॉन्गर देन दोज हु डोंट। लॉन्गर देन दोज हु डोंट तो ऐसा भी कुछ नहीं हमने पढ़ा, ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। हैविंग 2 meals a day is healthy practice। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के बनाया गया भाई इन लोगों के द्वारा। बाद में करते हैं इसको। इज फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंटरमीडिएट फास्टिंग। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में पूछा है। इंटरम फास्टिंग का इंटरमिटेंट रिस्ट्रिक्टिंग वाटर इनटेक 12 नहीं, फास्टिंग फॉर 8 hours a day, not having food for 16 hours, having meal for more than 16 hours, fasting for at least 1 day in a week। नहीं नहीं, fasting for 8 hours in a day था आई गेस।
ईटिंग लेट एट नाइट है, छोड़ो ये नहीं था। कहाँ गया वे इंटरनेट भाई, दिखता नहीं है भाई, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है उसके बाद। कहाँ गायब हो जाता है भाई। हंगर सेंसेशन 2 o'clock nudges our fasting but eating long period to at a time can be consumed। भाई ऊपर था लग रहा है कहीं। 8 hour विंडो, अच्छा इधर है। फास्टिंग when you restrict your food intake for 8 hour window, 8 hours in a day, सही तो है, यही था। Benefits of fasting as per the it helps repair damaged cells, it boost misfolded proteins, ये बात तो सही थी। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के बारे में इधर कहीं बताया गया था। ये रहा, फास्टिंग पुट्स वन डिफरेंट स्टेट रिपेयर एंड सर्वेलेंस फॉर डैमेजेस, डैमेज सेल्स तो ऐसा कुछ नहीं बोला है बट ठीक है। बूस्ट प्रोडक्शन और मिसफोल्ड, ये भी ठीक है। प्रोडक्शन, बूस्ट प्रोडक्शन और मिसफोल्ड नहीं, क्लियर मिसफोल्ड है, ये गलत है। इट कैन हेल्प इन लूजिंग फैट, मुझे लग रहा है ये सही होगा एंड ये सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड है। इफ वर्ड व्हाई इज ईटिंग टू अर्ली नॉट रिकमेंडेड, it refers to processing of, it result in overeating, it increases our metabolism, nahi, it interferes with the processing of food, interferes with the processing of, it leads to starvation due to, nahi, interferes with absorption of essential, word 2, sufficient time to fast, also eating too soon may waking up work against our rhythm, interferes with processed food in the body, ऐसा कुछ होगा शायद। absorption तो नहीं लग रहा। Research how the body processes food differently, हाँ प्रोसेसिंग ऑफ यही होगा। Why did ancient Romans not feel hungry despite having only one meal? They were conditioned to stand for long hours due to scarcity, नहीं, our body works best when we have only one meal, hunger is more psychological, physiological than psychological, नहीं, their meat consisted of large amount of protein fat, hunger is more psychological than physiological, ये होगा I guess। This is not starvation hungry because psychological sensation। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है वो बाद में करेंगे। अ ईट मस्ट एक्सरसाइज है, अ पर्सन, सी से स्टार्ट होगा, अ पर्सन मस्ट एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड डेली, ठीक है। आई डू नॉट लाइक राइटिंग विद पेन एंड सो आई राइट विद अ पेंसिल, आई डू नॉट लाइक राइटिंग विद अ पेन, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई हैव वर्क, आई हैव टू, आई हैव kept a driver to take me to and bring me back from work, I have kept a driver to take me to and bring me back from work, I have CBA होगा I guess, CBA, I have take a driver to work में नहीं, यही होगा फिर। The janitor got rid of a large number of dust from the hallway to maintain cleanliness and hygiene, janitor got rid of large amount, swept a large amount of dust, was searching a broom, used a brush to clean, will require a duster, swept a large amount of, लार्ज अमाउंट होगा, लार्ज नंबर क्या होता है, डस्ट का नंबर थोड़ी ना होता है। शी इमर्स्ड हरसेल्फ इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ devouring of यार devouring books for various genres to expand her knowledge and imagination. She immersed herself in the world of literature, devouring books due to her lack of understanding, नहीं, his, हर होगा वैसे तो, she है। She immersed herself in the world of literature, her in his undeniable passion from pure herself in the complexity in her to avoid name in the world of literature devouring books, literature books हो सकता है, literature devouring books नहीं होगा, in the complexity of, इसमें मुझे डाउट लग रहा है तो आई विल नॉट टिक। ओके, अभी मैंने टिक कर रखा है तो क्लियर कर देता हूँ।
बाद में टिक करेंगे अगर टाइम बचा आखिरी में तो, ठीक है, सोच के। The chef experimented tirelessly in her reluctance to blending flavors and techniques to surprise and delight diners. Sorry, the chef experimented tirelessly in creating innovative culinary dishes due to his aversion to blending flavors, his unwavering commitment to her to resist due to his तो नहीं होगा, हर लिखा है जब तो, creating innovative cuisine in creating dishes, blending flavors and techniques, ये हो सकता है। The manifesto includes tough measures to tackle road congestion and environmental की spelling गलत है। Reading and writing poetry offers insight into the human psyche and human behavior। psyche की spelling गलत है, PHY होता है, psyche गलत है। Earth's core is the hottest and densiest की spelling गलत है। Yesterday करेक्ट बताना है ना इसमें, all are correct, करेक्ट बताना, करेक्ट यार मुश्किल होता है, रॉन्ग बताना सही रहता है, राइट। सचिन स्टेट्स ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द, ठीक है। एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू वोट, ठीक है। मनोज मेड द राइट डिसीजन, ठीक है। ऑल ओपेंड क्रिटिसिज्म इज बेटर देन फॉर, ओपेंड क्रिटिसिज्म क्या है, राइट चली गई, कोई बात नहीं। लिनक्स इज एन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ठीक है। कंप्यूटर इज ओपन नाउ, ओपन क्रिटिसिज्म मुझे गलत लग रहा है। लिनक्स इज एन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें मुझे डाउट हो रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है। क्रिटिव नाउ ओपन या ओपन नाउ, ये तो ठीक है, हम बाद में करते हैं इसको। ट्रीट, आवर चेयरमैन ट्रीट्स ऑल हिज फेलो, ठीक है। द वन नीड्स टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली, ठीक है। आई रिसीव्ड अ ट्रीट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड कंपनी, ठीक है। ऑल तो ऑप्शन ही नहीं है। आवर चेयरमैन ट्रीट्स ऑल हिज फेलो एम्प्लॉयज इक्वली, वन नीड्स टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर इसमें ऑल होता मैं तुरंत टिक मारे गलत कर देता, ये वाला पता है। ट्रीट्स, ट्रीट तो ट्रीट होता है, ये सही लग रहा है मुझे। ट्रीटेड और ट्रीट्स, ये स्पेलिंग होती है। TREATED यही तो होती है यार, ट्रीटेड। ट्रीट्स ऑल हिज फेलो एम्प्लॉयज इक्वली, ये भी सही लग रहा है मुझे। हम्म, ऑल हिज फेलो एम्प्लॉयज और चेयरमैन ट्रीट्स, आई हैव अ ट्रीट फ्रॉम, आई रिसीव्ड अ ट्रीट फ्रॉम ड्यू टू, अबे डिले ऑफ पेमेंट से ट्रीट थोड़ी ना मिलेगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा सिर्फ, है नहीं तो डिले ऑफ पेमेंट से ट्रीट थोड़ी ना देंगे वो। ठीक है, ये हो गया अपना। और क्या बचा है इसके अलावा, देखते हैं, बस यही बचा है, ठीक है। इसको फटाफट करते हैं। वन वन फेमस अमेरिकन पब्लिकेशन हैज पब्लिश डाउन, पब्लिश्ड, पब्लिकेशन क्या करेगा, पब्लिश ही करेगा। पब्लिश डाउन एन आर्टिकल अबाउट द actress wedding to the famous musician after a severe backlash over the pieces by Stone. After a cruel backlash, light harmful backlash, serve strict backlash तो नहीं होगा, over the pieces by Stone. The article was written, is there alliance real? The article called the actress a global scam artist. आफ्टर अ सर्व बैकलैश, सर्व सीवियर बैक, यही होगा भाई आई गेस। देखते हैं, गलत भी हो सकता है, उसमें डाउट है वैसे मुझे। आर्टिकल कॉल्ड द एक्ट्रेस अ ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट एंड इम्प्लाइड दैट, एंड इम्प्लाइड ही होगा, उस पर लगाया, दैट शी टुक दिस डिसीजन टू बिल्ड हर कैरियर इन द फिल्म इंडस्ट्री, हैड अनाउंस्ड, ऑप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये दोनों आ सकते हो कि ईडी लगा एंड में, और मुझे इम्प्लाइड लग रहा है कि
इल्जाम लगाया जाता है। ऑपरेस्ट का मुझे मीनिंग नहीं पता। ऑपरेस्ट मतलब मुझे दबाना वाला लग रहा है कुछ मीनिंग, बस ठीक है एम्प्लॉयड होगा शायद। 80-20% श्योर हूँ मैं। फॉलोइंग वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म द वेबसाइट पब्लिश्ड अ डैश वर्जन ऑफ द आर्टिकल, टोन्ड डाउन, पनिश्ड, स्पॉइल्ड, बैक एंड टोन डाउन, मतलब ज्यादा बैकलैश मिली तो उसने टोन डाउन कर दिया, ठीक है। टोन डाउन वर्जन ऑफ द आर्टिकल on Wednesday evening, removing the specific allegation against the actress and simply listing the lead up to their wedding. Listing simply booking the lead up to their wedding, invoicing the lead up to their wedding, listing, chronologizing, logging to the lead up, invoicing the lead up to their wedding. Invoicing लग रहा है बट रिस्क है, इस पर टिक नहीं मारेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। While the article's earlier conclusion urged the musician to find the horse on which he entered the wedding venue and run as fast as he could. Huh? While the article's earlier conclusion urged the musician to find the horse on which he entered the wedding venue and steal as steal away as fast as he could. The new version offered the more throw away as fast horse पे है तो रन होगा ये, fly away as fast, run away as fast as he could, run होगा भाई आई गेस, horse पे run away as fast as he could. New version of more generic later the website published an editor's note that said upon further editorial review we found the story did not meet our standards, we have removed and we apologize. Upon further होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो छूटा है हमारा ई में क्या आ सकता है। एलिगेशंस द एक्ट्रेस एंड सिंपली इनवॉइसिंग द लीड अप टू देयर वेडिंग, मुझे ये लग रहा है बुकिंग द लीड अप नहीं होगा, लिस्टिंग द लीड अप टू देयर वेडिंग, लिस्टिंग हो सकता है, लिस्टिंग हो सकता है, आराम से हो सकता है लिस्टिंग भी। लॉगिंग नहीं होगा, क्रोनिसिंग तो इसको मुझे ठीक से मतलब नहीं पता। लिस्टिंग द लीड अप, सिंपली लिस्टिंग, लिस्टिंग होगा आई गेस, ठीक है फाइनल है। Opened criticism is better than false application. Linux is an open operating software. Open मतलब free for all है, and the cafeteria is open now. Opened criticism, मुझे ये थोड़ा डाउट लग रहा है बट ठीक है हम बाद में करते हैं, अब ये वाला कर लेते हैं पहले। Yesterday the authorities cancelled the match because of the weather forecast. करेक्ट बताना है। They could not even afford a bicycle and the son insisted on a car. As soon as I finished each task on my list, I crossed it off. She was concerned that her lack of experience was showing and she will not be hired again. Hired होगा, ये तो गलती। As soon as I finish a task, they could not even afford a bicycle and the son insisted on buying a car. Yesterday the authorities cancelled the match because of the weather forecast. Cancelled the match, पता नहीं। They had no choice but to do what the jury told them to do. We need a home big enough होगा। If you had reached there on time, you could have prevent the conflict. My younger brother does his homework in a timely manner. They had no choice but to do what the jury told them to do। दो बार लगाया भाई। Okay, I thought you said you were going to Shimla this week with your family. The apartment that she owns are so expensive that I cannot think of buying it. The tree was considered a historic moment because they the trees moment because they were sold. They were sold. You cannot give your phone number to every person who asks for it. या मुझे ऐसा ही लग रहा है बट रिस्क है भाई, अब क्या कर सकते हैं बताओ। She immersed herself in the world of literature.
devouring books, imagination. In the world of literature, devouring books. World of, पता नहीं भाई, इसका भी मुझे डाउट और तुक्का मार दिया है इसमें तो मैंने. People stick to one meal a day. People who would, भाई क्या कर सकते हैं यार. अब इंग्लिश थोड़ा हमारा खराब हो गया, सिर्फ 25 अटेम्प्ट हुए हमारे इंग्लिश में. एंड आवर स्कोर इज 75.75. आई गेस मैंने इंग्लिश में ज्यादा गलतियां नहीं की हैं, इसीलिए इंग्लिश में हमारा कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं. हमने मैथ्स में क्वेश्चन गलत किया है. कम ऑन यार. 84 था, हमने 74 टिक मार दिया. सिंप्लीफिकेशन गलत कर रहा हूँ भाई मैं. सिंप्लीफिकेशन. इंग्लिश में गलतियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई है. अगर मैं इसका टिक मारता तो क्या मारता, पहले देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज. पीपल विद डायबिटिक्स शुड स्टिक टू वन मील, ऐसा कुछ नहीं दिया था. पीपल हु फास्टिंग लिव लॉन्गर, ऐसा कुछ नहीं दिया था. मुझे ओनली 3 पे मैं टिक मारता, जो कि गलत हो जाता. ओनली 1 एंड 2 इज नॉट ट्रू बोला था. अबे नॉट ट्रू तो फर्स्ट एंड सेकंड ही था, थर्ड तो ट्रू बोल के मार रहा था मैं. अबे सही हो जाता भाई अगर मैं पढ़ के अच्छे से करता फर्स्ट एंड सेकंड तो. ठीक है कोई बात नहीं. एंड थर्ड हमारा कैसे गलत हो गया. नॉट हैविंग फूड फॉर 16 आवर्स अ डे. इंटरमिटेंट फास्टिंग यहाँ कहीं लिखा था यार, मैंने पढ़ा था. इंटरमिटेंट फास्टिंग ये रही. वेयर यू रिस्ट्रिक्ट योर फूड इंटेक टू 8 आवर विंडो. है 8 आवर विंडो है ना. इट बिकम्स अ ह्यूज एरिया ऑफ रिसर्च. योर बॉडी एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे विदाउट फूड. अलाउ आवर फास्टिंग पुट ऑन रिवील. अबे भाई कैसे. ओ ये तो मैथ्स लग रही थी भाई. ईटिंग ओनली विद इन 8 आवर्स विंडो मींस फास्टिंग फॉर अदर देन 16 आवर्स अ डे. अच्छा 16 8 24 24 घंटे. अच्छा 8 आवर की विंडो पे खा रहे हो, मतलब 16 घंटे की फास्टिंग हो गई. नाइस यार, ये तो मैथ्स लगा दी भाई इन लोगों ने पूरी इस क्वेश्चन में. तो ये तो गलत होना बनता था भाई फिर तो. टिपिकली पिक्यूलियर होगा. अच्छा ऑर्डिनरी का उल्टा उल्टा होता है पिक्यूलियर. मैं डिफरेंट फ्रॉम. अच्छा मुझे टिपिकल लगा. टिपिकल भी पता नहीं, मुझे मीनिंग नहीं पता था पिक्यूलियर. सॉरी सॉरी. एंड इसमें मैं क्या टिक मारता. इसमें तो मैं टिक नहीं मारता. इसमें मैं मारता अगर टिक तो ओपन क्रिटिसिज्म पे तो नहीं मारता, सेकंड थर्ड पे मारता, ये सही हो जाता. ठीक है कोई बात नहीं. इसमें डाउट था वैसे हमें, इसलिए नहीं मारा. अपना ये गलत हो गया. पब्लिश नहीं होगा, टेकन होगा. टेकन डाउन एंड. अच्छा टेकन डाउन लास्ट में, उसका स्टार्टिंग में लोगों ने बताया था. टेकन ही होगा. सही सही बात है, सही बात है. हमने हड़बड़ी कर दी. क्रोलेंसिंग होगा इसका, मुझे नहीं पता था. लिस्टिंग हम पढ़ रहे थे. क्रोलेंसिंग मतलब क्या होता है देख लेते हैं. रिकॉर्ड और राइट अबाउट द इवेंट एंड फैक्चुअल एंड डिटेल्ड वे. अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था. मतलब इंग्लिश में हमने बेसिकली खराब कर दिया, बाकी सारे सेक्शन हमने अच्छे किए थे. तो अब हम देखते हैं अपना इस टेस्ट की समरी. कितना परसेंटाइल आया है, कितनी रैंक आई है, कितना स्कोर आया है. ओके सो लेट मी स्विच टू दैट विंडो. हम आ चुके हैं अपना इस विंडो पे. तो दिस इज आवर एनालिटिक्स फॉर द एडवांस टेस्ट. हमारा रीजनिंग में सारे सही है, 33 में 33 आए हैं. मैथ्स में एक गलत कर दिया, इसकी वजह से हमारी रैंक आई है 113 और मार्क्स है 22.75. इंग्लिश में हमारे सिर्फ 20 मार्क्स आए हैं. हमने 25 अटेम्प्ट किए थे, 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे. तो हमारा परसेंटाइल है 97.3. 97 परसेंटाइल मेंटेन्ड है, क्योंकि हमने पिछले वाले टेस्ट में भी आई गेस 97 ही आया था. उसमें 97.2 था, इसमें 97.3 है. अच्छा तो 0.5 मार्क्स ज़्यादा भी तो है. 25 था, 75 है. तो दिस इज आवर स्कोर एंड परसेंटाइल इन दिस टेस्ट. आप भी ये टेस्ट दीजिएगा. अभी टॉप स्कोर 82 जा चुका है. हमारे अटेम्प्ट वैसे 82 थे ना. ठीक है तो आप भी ये टेस्ट दीजिएगा अगर आपके पास ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन है तो. एंड दिस वाज गुड लेवल आई गेस. मैंने अभी तक आईपीएस क्लर्क का कोई पेपर दिया नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जब मैं आईपीएस क्लर्क का पेपर दूंगा. तो आई होप ऐसे ही लेवल होता है. एंड इससे थोड़ा हाई भी होगा तो हम देख लेंगे यार, कर लेंगे प्रैक्टिस और. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. Take care of yourself and your family and stay hydrated. If you're watching till now, have a glass of water. Stay safe, keep preparing, and we will meet in next video.